जैसी अनाबिया को इस बात का पता चलता है कि भाई मेरी जो शादी है, ये रिश्ता ये अवैस के साथ होने वाला है, तो ये घर के अंदर तमाशा खड़ा कर देती है और ये साफ अल्फाज में अपनी माँ को जो इनकार कर देती है। माँ को कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं अवैस के साथ शादी नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी जो नज़र है अब शावेज के ऊपर है। तो आगे से जो माँ जवाब देती है ना, ये ज़रा गौर के साथ सुने। माँ कहती है कि भाई आपके बापा ने ये फैसला किया, अगर आप रोकना चाहती है तो जाकर अपने वालिद के साथ बात करें। तो अब ये अपने वालिद को कैसे मना करने की कोशिश करेगी, और अगर ये अपने वालिद को मना करती है और वालिद इसकी बात नहीं मानता, तो फिर ये कैसे अपने वालिद को रास्ते से हटाएगी, क्योंकि किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो क्या नेक्स्ट आने वाले साथ में अनाबिया के वालिद की डेथ भी हो सकती है। ऐस जो है ना, ये अपनी माँ के साथ कई दफ़ा जिक्र कर चुका है, अपनी माँ को समझाने की कोशिश भी करता है कि माँ जी, मैं जो वो अनाबिया को नहीं चाहता, अगर आप मेरी शादी करवाना चाहती हैं तो मरियम के बारे में सोचें। तो आगे से माँ जो होती है साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। तो माँ को इस बात का खौफ होता है, तो माँ जो होती है ना, ये फिर आती आकर बात करती है, ये अपने भाई के साथ बात करती है। भाई को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जो है ना वो हम अनाबिया और अवैस की शादी करवा दें या इनका रिश्ता पक्का करवा दें। तो जो भाई होता है अनाबिया का वालिद, ये कहता है कि ठीक है भाई, हमें किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, बस हमारी तरफ से हाँ है, आप जल्दी से तैयार हो जाएं। अब यहाँ पर इनकी बात ख़ानदानों के बीच में तय हो जाती है, लेकिन अवैस जो होता है ना, इस रिश्ते पे खुश नहीं होता। भाई आप खुश नहीं है ना, तो खुलकर अपनी माँ को बताएं, माँ को बोलें कि माँ जी मैं ये रिश्ता नहीं करना चाहता। अगर आपकी शादी माँ मरियम के साथ नहीं भी करवाना चाहती ना, तो फिर भी आप अनाबिया के साथ शादी ना करें। जिसको आप पसंद नहीं करते तो उसके साथ आप अपनी ज़िंदगी सारी कैसे गुजार सकते हैं। जब माँ और अवैस यहाँ से जाते हैं, तो अवैस जो होते हैं ना, ये अपने रूम के अंदर मौजूद होता है। तो मरियम जो है इसके लिए चाय लेकर आती है ना, तो अवैस जब बैठा होता है, चाय पकड़ता है, तो मरियम का हाथ भी पकड़ लेते हैं। अब दोनों एक दूसरे के साथ गपशप करना शुरू कर देते हैं। मरियम चाहती है, बेचारी अवैस को पसंद करती है, लेकिन मरियम को इस बात का खौफ भी है कि भाई कल को अगर ये बात ख़ानदान में फैल गई ना, तो कोई भी मेरी बात को जो वो सीरियस नहीं लेगा और कभी भी मैं अवैस की नहीं हो सकती, क्योंकि मैं एक मुलाजमा हूँ और अवैस जो इस घर का मालिक है। जब दोनों एक साथ खड़े होते हैं, तो इतने में मार जो होती है अवैस की, ये इन दोनों को देख लेती। जब वो रूम के अंदर आती है तो फिर तमाशा खड़ा कर देती है। ये मरियम के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है कि यहाँ पर क्या कर रही हो, हटो यहाँ से, चली जाओ। रूम से बाहर बेचारी को निकाल देती है और अवैस के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है। अवैस को कहती है कि मैंने आपको कहा भी था कि आपकी जो कज़न है ये सिर्फ और सिर्फ अनाबिया है, अनाबिया के अलावा आपकी कोई भी कज़न नहीं है। ये मुलाजमा की बेटी है, मुलाजमा है और मुलाजमा रहेगी, और आपका जो रिश्ता है इसे कभी भी इसके साथ नहीं हो सकता। तो आप खुद सोचें कि मरियम बेचारी के ऊपर क्या गुजरी होगी। उसे तो बहुत ज़्यादा दुख होगा कि यार देखें कि ठीक है मैं मुलाजमा की बेटी हूँ, मुलाजमा हूँ, नौकरानी हूँ, लेकिन कम से कम मेरे मुंह पे तो ये बातें मुझे ना कहें। और इसने काल पे अवैस को ये बात कही थी, अभी दोबारा भी ये बात कहेगी। अब अवैस के सामने ये बात करेगी खुल करके, बस बहुत हो गया, अब मैं जल्दी से जाती हूँ, भाई के साथ बात करती हूँ और आपकी जो शादी है हम अनाबिया के साथ करवा देते हैं। ये जाती है, इसको खौफ आना शुरू हो जाता है कि भाई कल को ये बात खोलकर आ गई, को इस बात का पता चल गया कि भाई अवैस जो है वो ये मरियम को पसंद करता है, तो मेरी बदनामी हो जाएगी और हम कहीं के भी नहीं रहेंगे कि भाई मुलाजमा के साथ मालिक शादी कैसे कर सकता है। ये बात इज़्ज़त पे आ जाती है ना। ये फिर फ़ौरन जाती है और जाकर भाई के साथ, वहाँ पर अनाबिया की माँ भी बैठी होती है, तो जाकर बात करना शुरू कर देती है। कहती है कि भाई जान, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और मैं अपनी अनाबिया को जो बहू बनाना चाहती हूँ, तो जल्दी से आप हाँ कर दें ताकि जो वो हम हमेशा के लिए अनाबिया को अपने घर में लेकर चले जाएँ। तो भाई कहता है कि ठीक है भाई, मेरी तरफ से हाँ है, हमें किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं। अब ये बात पक्की हो जाती है, तीनों के तीनों बैठ कर ये फैसला कर लेते हैं। और जिस वक्त मार जो होती उठ कर जाती है, जाकर अनाबिया के साथ ये बात शेयर करती है, अनाबिया को बताती है। वो हो सकता है कि उस मीटिंग में अनाबिया भी मौजूद हो, लेकिन अनाबिया फिर अपनी माँ को वहाँ पर इनकार कर देती है। माँ को कहती है कि माँ जी चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं ये शादी नहीं कर सकती, मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती, और आपने आखिरकार ये फैसला मेरी मर्जी के बगैर क्यों किया। कम से कम आप मुझसे इजाज़त तो लेती, मुझसे पूछती तो सही, और उसके बाद इस तरह के फैसले करती। तो आगे से माँ जो होती है ये फिर जवाब देती है, ये अनाबिया को कहती है कि भाई अवैस आपका कज़न है और अब आपकी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ अवैस के साथ होगी, अवैस के अलावा नहीं हो सकती। तो अनाबिया कहती कि नहीं, मैं ये शादी नहीं करूँगी। तो माँ कहती कि अच्छा ठीक है, फिर आपने ये शादी नहीं करनी तो आप जाएं और जाकर अपने वालिद को इनकार कर दें, क्योंकि उसने हाँ की है, सारी जो बात है उसी के ऊपर है। तो अनाबिया जो है ना, ये डरने वाली नहीं है।
ये फिर फौरन जाएगी अपने वालिद के पास, जाकर वालिद के सामने खड़ी हो जाएगी, वालिद को साफ अल्फाज में इनकार कर देगी, वालिद को बोलेगी कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपको आखिरकार इजाज़त किसने दी है कि मेरी जो वो ज़िंदगी का फ़ैसला आप करें, मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो वो ज़िंदगी गुजारूंगी, अगर आप चाहते हैं कि मैं खुश रहूँ तो मैं जो ये शादी ये अवैस के साथ नहीं करूँगी। तो फिर वालिद गुस्सा करेगा, अनाबिया को साफ अल्फाज में मना कर देगा, इससे बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब अनाबिया भी पसंद नहीं करती और इधर अवैस भी पसंद नहीं करता अनाबिया को, दोनों तरफ से जो वो नफरत है, तो फिर इनकी शादी कैसे हो सकती है। जब वालिद जो इसके ऊपर प्रेशर डालेगा तो फिर अनाबिया के पास दूसरा रास्ता है और ये अपने वालिद को रास्ते से हटाने की कोशिश भी करेगी। जब मरियम के साथ ये जब वो ज़्यादती होती है तो अवैस जो होता है ये मरियम को कॉल करते हैं, इससे कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि मेरी माँ ने गलत किया, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें, माँ की जगह से मैं माफ़ी मांगता। तो आगे से मरियम कहती कि अवैस मुझे इस बात का दुख नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि मुझे ताने क्यों दिए जाते हैं, इसमें मेरा क्या कसूर है, मैं तो आपको बार बार मना करने की कोशिश करती हूँ, जो आपको मैं मना कर रही हूँ कि आप मुझसे दूर हो जाएं, मेरा और आपका रिश्ता कभी भी नहीं हो सकता, तो फिर आप क्यों ऐसा करें। जब इन दोनों के आपस में डिस्कस जारी होती है तो ऊपर से अनाबिया जो होती है ये बातें सुन लेती है। अनाबिया जब ये बातें सुनती है तो ये फिर नीचे आती है मरियम के पास। इतने में मरियम जो होगी ये काल काटेगी तो अनाबिया जो होगी ये बात करना शुरू कर देगी। अब यहाँ पर अनाबिया मरियम की फेवर में बात करेगी क्योंकि अनाबिया अवैस से जान छुड़वाना चाहती है, तो इसी वजह से जे फिर देखेगी मरियम को तो मरियम से पूछ सकती है, मरियम को कह सकती है कि क्या आप जो वो पसंद करती हैं अवैस को, अगर आप पसंद करती हैं तो इसमें मैं आपकी सपोर्ट करना चाहती हूँ और हर सूरत में आपकी जो शादी मैं अवैस के साथ करवा सकती हूँ। मरियम यहाँ पर इनकार करेगी, डरेगी, पता है उसे कि भाई अनाबिया ने तमाशा खड़ा कर देना है, लेकिन ये फिर जाकर जो अपने वालिद को अपनी माँ को राज़ी करने की कोशिश करेगी तो इससे अनाबिया का जो रास्ता होगा ये साफ हो सकता है, ये अवैस इसकी जान छूट सकती है। अनाबिया अब शावेज के चक्रों में है और इससे कॉल करती है रात के वक्त, तो शावेज काम कर रहा होता है, तो आगे से अनाबिया कहती है कि भाई अभी तक जाग रहे थे, तो आगे से शावेज कहते हैं कि हाँ काम कर रहा था, अब तो थक चुका हूँ। तो अनाबिया कहती है कि ओ आप इतना काम करते हैं, आपको इतना काम नहीं करना चाहिए, आपकी सेहत ख़राब हो गई तो क्या होगा, तो इसी वजह से जो वो आप थोड़ा सा ख्याल करें। तो शावेज कहते हैं क्या आप इसी तरीके से औरों का भी ख्याल करती हैं जैसे मेरा ख्याल कर रही हैं। तो आगे से अनाबिया कहती है कि जो मेरे दोस्त होते हैं ना तो मैं सिर्फ और सिर्फ उनका ख्याल करती हूँ, दोस्तों के अलावा मैं किसी और का ख्याल नहीं करती। तो अब आप मेरी दोस्त की लिस्ट में आ चुके हैं क्योंकि मेरा आपके साथ रब्ता हो रहा है, तो इस तरीके से फिर मैं आपका ख्याल भी रखूँगी, आपके ऊपर जो वो आपके ऊपर सारा फोकस भी करूँगी। तो यहीं से शावेज को फिर समझ आ जानी चाहिए कि भाई अनाबिया क्या चाहती है, जैस के दिमाग के अंदर क्या बातें चाह रही हैं और किस तरीके से जो वो फिर ये अपनी तरफ मुझे माइल करने की कोशिश करिए। शावेज के दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं जाएगी, लेकिन शावेज निम्रा को भी तो पसंद नहीं करता ना। तो जब अनाबिया शावेज के क्लोज होगी और एक दूसरे के साथ ये वक्त गुजारेंगे तो फिर निम्रा जो होगी ना ये फिर शावेज से नफरत करना शुरू कर देगी कि भाई आप मेरे साथ धोखा कर रहे हैं, आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर इस तरह से इन दोनों के बीच में दूरियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी। अब क्या अनाबिया अपने वालिद की जो वो जान ले सकती है? हाँ, ये अपने वालिद की जान लेगी किसी न किसी मोड़ पे, और सारी जो बात होगी ये फिर मरियम के ऊपर आ जाएगी, मरियम के ऊपर इल्ज़ाम आ जाएगा कि आपकी वजह से सब कुछ हुए। अब अवैस मरियम से माफ़ी भी मांगेगा, बात करने की कोशिश भी करेगा, तो जो मरियम होगी ये अवैस को साफ अल्फाज में मना कर देगी कि भाई ये सब कुछ नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता, तो प्लीज़ आप मुझसे दूर हो जाएं। लेकिन जो अवैस होगा ये दूर नहीं होगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो अनाबिया जो है ना ये अवैस के लिए रिश्ते के लिए राजी हो पाएगी या अंदर से कोई ना कोई चाल चलने की कोशिश करेगी। जैसे अनाबिया ने मरियम को अवैस के साथ बात करते हुए देखा है तो उसके बाद ये जाकर क्या बात करेगी, क्या मरियम के ऊपर नया कोई बहतान लगने वाला है? लास्ट पे फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।